दोस्तों, हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे कि अर्जुन को मोह उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों तरफ के पक्ष के योद्धाओं के बीच में खड़ा करते हैं तो अर्जुन पाता है कि दोनों तरफ तो मेरे स्वजन ही हैं और मैं इनका वध कैसे करूँगा। तो उसको काफ़ी भावुकता उत्पन्न होती है। और मैंने ये बताया था कि भावुकता कभी भी सफलता में बाधक नहीं होती है, बल्कि भावुकता तो बहुत ही श्रेष्ठतम चीज़ है, क्योंकि उस पूरे युद्ध भूमि में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही भावुक था। और आप ये भी देखेंगे कि पूरे युद्ध भूमि में सिर्फ और सिर्फ भगवान का साथ अर्जुन को ही मिला। भगवान स्वयं उसके रथ में मौजूद रहे, रथ का संचालन किया और विश्व रूप भी दिखलाया। तो मैं यही कहूँगा कि भावुकता, इस पे काफ़ी बात हो चुकी है। पिछले भाग में हमने अर्जुन की भावुकता पे काफ़ी बात की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापाद अस्मान्नि वर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि जो विपक्षी हैं, जो दुर्योधन हैं और दुर्योधन की पूरी सेना है और उसमें जो बड़े बड़े योद्धा हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे ही बंधु बांधव दुर्योधन जो है उनका ही भाई है। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, ये लोभ से उनका चित्त भ्रष्ट हो गया है। लोभ के कारण उनका चित्त भ्रष्ट हो गया है और ये बात नहीं समझ रहे हैं कि कुल के नाश से क्या दोष उत्पन्न होता है। इसको ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जब एक ही कुल के भाइयों में, स्वजनों में युद्ध होगा तो निश्चित रूप से कुल का नाश हो जाएगा। तो कुल के नाश से जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को वो लोग नहीं समझ रहे हैं। और साथ ही मित्रों से विरोध करने में भी पाप लगता है। अगर आप अपने ही मित्र से विरोध कर रहे हैं तो उसमें पाप लगता है। तो उस पाप को भी ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं दोनों सेनाओं में जो एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि लोभ से भ्रष्ट चित्त हो गए हैं, लोभ से इनका चित्त जो है भ्रष्ट हो गया है और कुल के नाश से जो दोष उत्पन्न होता है उसको ये नहीं देख रहे हैं, और साथ ही अपने मित्रों से विरोध करने में भी पाप को नहीं देख पा रहे हैं। तो कहते हैं, हे जनार्दन, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि इन लोगों को तो पता नहीं है कि कुल के नाश से क्या दोष उत्पन्न होता है और उसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को हम लोग जान रहे हैं, उससे क्या क्या दोष हो सकते हैं उसको जान रहे हैं। तो भी हम लोग इस पाप में क्यों संलग्न हो रहे हैं। इस पाप से हटने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो अर्जुन यही बात बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हम लोग तो जान रहे हैं कि कुल के नाश से क्या क्या दोष उत्पन्न होता है, ये लोग तो भ्रष्ट चित्त हो गए हैं लोभ के कारण। तो हम लोग क्यों नहीं विचार करते कि इस पाप से हटा जाए, इस पाप में सम्मिलित न हुआ जाए। आगे वो बताते हैं कि कुल के नाश से क्या क्या दोष होते हैं। अभी अर्जुन कह रहे थे कि कुल के नाश से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जान रहे हैं।
तो हम लोग चूँकि जानते हैं तो इससे हटा जाए, इससे पाप जो होगा उस पाप से हम लोग को हटना चाहिए। अब आगे के लाइन में बता रहे हैं, आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि कुल के नाश से क्या क्या दोष उत्पन्न होता है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभव्युत। कह रहे हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो अर्जुन एक एक कर बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपने ही कुल में एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे की हत्या करेंगे, तो कुल का नाश हो जाएगा और कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा। जो कुल का धर्म चला आ रहा है शुरू से, धर्म का अर्थ यहाँ धर्म नहीं है बल्कि उनकी जो एक जीने की जो संस्कृति है, जीवन की जो संस्कृति है उसकी बात करें, वो सनातन है, वो बहुत ही पुराने हमेशा से रही है। तो जो हमेशा से जो कुल का धर्म रहा है वो कुल के नाश हो जाने से वह कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं कि धर्म, अब जब कुल का धर्म नाश हो जाएगा तो धर्म के नाश हो जाने पर कह रहे हैं कि संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो पाप, कोई भी अगर धर्म के मार्ग पर चलता है, कोई भी कुल में अगर धर्म होता है तो वहाँ पाप नहीं होता। कुल के धर्म के नष्ट होने से ही पाप फैलता है, ऐसा अर्जुन का विचार है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ अब जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन बहुत भावुक तो हैं ही, बहुत करुणाशील भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की होगी उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में उसका पूरा प्रभाव यहाँ दिखेगा कि उस समय के समाज में कुल धर्म, कुल और अन्य जो चीज़ भी मान्यताएं थी, जो भी मान्यताएं थी उसके बारे में अर्जुन कह रहे हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं ये सही हुए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से नहीं निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो बोलेंगे वो मान्य होगा। ये अर्जुन का विचार है या उस समय के समाज में जो लोग थे, जो विचार उस समय चल रहा था, उस विचार के अनुसार अर्जुन बोल रहे हैं। तो उस समय के जो भी विचार थे उसके हिसाब से वो बतला रहे हैं कि कुल के नाश होने से कुल का जो सनातन कुल धर्म है वो भी नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने से कुल में पाप फैल जाता है। चारों तरफ सिर्फ पाप ही पाप होता है। आगे कह रहे हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्षण्ये जायते वर्ण शंकरः। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से अर्थात अधर्म के, भवात पाप के अधिक बढ़ जाने से कुलस्त्रियाँ, कुल की जो स्त्रियां हैं वो प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाती हैं। और हे वार्षण्य, भगवान श्री कृष्ण को वार्षण्य भी कहा जाता है, तो बतला रहे हैं कि हे वार्षण्य स्त्रीषु दुष्टासु, अर्थात स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण शंकर जायते, वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। तो अर्जुन बतला रहे हैं कि जब कुल के धर्म का नाश हो जाता है और कुल में पाप बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। वो सिर्फ स्त्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्त्री क्या, पुरुष भी पापी हो जाएंगे, पुरुष भी दूषित हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से पाप बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, मतलब उनका हो सकता है अन्य जगह भी संबंध बने। तो इस वजह से कुल की स्त्रियों का दूषित होना कह रहे हैं, उनमें पाप बढ़ जाएगा। जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो फिर उनकी सोच दूषित हो जाएगी, उनके कर्म दूषित हो सकते हैं, क्योंकि धर्म के हिसाब से हम लोग चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तभी हम लोग पुण्य के मार्ग पे रहते हैं, हम लोग पाप से बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही धर्म का नाश हो जाएगा तो हमारे कर्म, हमारे विचार सब कुछ दूषित हो जाएंगे।
तो पुरुष भी दूषित होंगे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से अर्जुन स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये अर्जुन का विचार है, ये भगवान का विचार नहीं है, इसलिए इसको सत्य ना माना जाए। जो भगवान कहेंगे वो अखंड सत्य होगा और वही अंतिम सत्य होगा। तो अभी अर्जुन का विचार चल रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि कुल धर्म के नाश हो जाने से कुल की स्त्रियां भी अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनके अन्य वर्णों से संबंध बनेंगे, और इसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। तो पहले जैसे उस समय के समाज के हिसाब से होता होगा कि अपने ही वर्ण में विवाह होते होंगे और दूसरे वर्ण में विवाह बहुत कम प्रचलित होगा, तो उसको उचित नहीं माना जाता होगा। तो अर्जुन का ये विचार है कि स्त्रियों के दूषित होने से अर्थात अन्य वर्णों से संबंध बनने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, मतलब दो अलग अलग वर्णों से जो संतान उत्पन्न होगी उसको वर्ण संकर कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि एक वर्ण की जो शुद्धता है वो खत्म हो जाएगी और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। उस समय वर्ण संकर अच्छा नहीं माना जाता होगा, उस समय के समाज में थोड़ी कट्टरता विद्यमान होगी, थोड़ा वर्ण को लेकर कट्टरता होगी, तो एक ही वर्ण में विवाह और ये सब सोचा जाता होगा। और यहाँ पे अर्जुन यही कह रहे हैं कि अलग अलग वर्ण से संबंध बढ़ने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। फिर आगे कहते हैं संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कह रहे हैं वर्ण संकर कुलघ्नानाम कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे कट्टरता और बहुत ही संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अर्जुन का दोष नहीं है, अर्जुन करुणाशील है, लेकिन उस समय जो समाज में जो शिक्षा दी जा रही होगी, जो धर्म में बुराइयां आ गई होगी, तो कहीं ना कहीं चूंकि उसी समाज में अर्जुन भी रह रहे हैं, उसी समाज में उनका भी वो भी बड़े हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी उसी हिसाब से है, तो वो उस सोच के हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसको ये ना समझा जाए कि यही सच है, ये अर्जुन का अपना विचार है। उस समय के समाज में जो विचार था और जो कट्टरता थी, उसी को लेकर वो वही विचार उनके मन में भी है और उसी को वो भी प्रकट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से कुल की स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी और उनके जो संबंध बनेंगे तो उसके कारण वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। और वर्ण संकर के बारे में वो कह रहे हैं कि कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। उनका ऐसा विचार है या उस समय का ऐसा विचार था कि जो वर्ण संकर संतान होती है उसके कारण कुल जो है नरक में जाता है। और जो पहले पिंडदान की प्रक्रिया होती थी तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जब कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये पिंडदान की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। तो जिसके कारण लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, जब हम श्राद्ध करते हैं तो वहाँ पिंडदान होता है और पितरों को जल अर्पण किया जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, तो ये सब जो पिंडदान की क्रियाएं हैं ये सब भी समाप्त हो जाएगी। श्राद्ध तर्पण ये सब जो भी पिंड और जल देने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो समाप्त हो जाएगी। तो उनका विचार है कि ऐसा करने से उनके पितर लोग, ये जो पिंडदान होता है वो पितरों के लिए होता है। पितर का अर्थ हुआ पूर्वज, तो पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है, उनको जल अर्पण किया जाता है। तो वो कहा जा रहा है, अर्जुन का ये विचार है कि जब ये नष्ट हो जाएगी ये क्रिया तो इससे पितर लोग भी जो हैं वो अधोगति को प्राप्त होंगे, मतलब उनका भी पतन हो जाएगा। तो ये जो सोच है, जो अर्जुन की सोच है, ये उस समय के जो समाज में जो व्याप्त थी, जो कुरीतियाँ व्याप्त थी या जो लोगों की सोच थी, उसका ही ये प्रतिनिधित्व। इनमें अर्जुन का दोष नहीं है। अर्जुन जो कि उसी परिस्थिति में पले बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये शिक्षा दी गई होगी, तो उन्होंने ये सीखा होगा कि ऐसा होता है, कुल का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर होंगे, फिर उससे जो है कुल के लोग जो है नरक में चले जाएंगे और जो है पिंडदान की क्रिया भी समाप्त हो जाएगी। तो ये सब चूंकि उस समय प्रचलित होगा तो
और बचपन से वो इसी परिस्थिति में रह रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनका भी सोच कुछ ना कुछ, उनकी भी बुद्धि कुछ ना कुछ उस प्रकार की हो चुकी है। और ये अर्जुन की बुद्धि है। हालांकि अर्जुन स्वतः जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तभी भगवान उनके समक्ष हैं, लेकिन साथ ही जो होता है, जिस समाज में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, तो उसमें जो रीति रिवाज होते हैं और जो चीज़ें होती हैं, उनका प्रभाव तो मनुष्य पे पड़ता ही है। जब तक कोई उसको दिशा निर्देश ना करे या उसका स्वतः ज्ञान ना हो कि ये सब गलत है, तब तक वो उसको गलत नहीं मानेगा। वो तो उसी समाज में रह रहा है, उसी परिवेश में रह रहा है, तो उसको लगेगा यही सत्य है और यही सही है। तो इस प्रकार से अर्जुन की सोच ऐसा होने का कारण यही है। आगे अर्जुन कहते हैं, दोषे रेतः कुलघ्नाना वर्ण संकर कारक उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अतः इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन, शाश्वत अर्थात सनातन, जो हमेशा रहे, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं उसके कारण कुल घाती होते हैं, और ये कुल घाती मतलब कुल का ही नाश करने वाले होते हैं। तो वर्ण संकर के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जो उनका जो सनातन हमेशा से जो कुल धर्म चला आ रहा है, उस कुल धर्म को ये सनातन बतला रहे हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उनके अपने जो जातिगत धर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सोच उस समय के तत्कालीन समाज में रही होगी, इसलिए अर्जुन के मुख से भी ये सब चीज़ें निकल रही हैं। लेकिन याद रखें, ये अर्जुन का विचार है, ये भगवान का विचार नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान जो कहेंगे वही अंतिम होगा। ये अर्जुन के विचार हैं। इसका आगे आप देखेंगे भगवान इन सब का खंडन करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतित्य अनुश्रुम। कह रहे हैं आगे, फिर से आगे अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि हे जनार्दन, कृष्ण को जनार्दन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अनिश्चित काल तक, इनफाइनाइट टाइम, उसका कोई डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट टाइम तक जो है उनका नरक में वास होता है। ऐसे मनुष्य जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन के ये अपने विचार नहीं है, वो क्लियर कह रहे हैं, इति अनुशुश्रुम, अर्थात ऐसा हम सुनते आए हैं। वो इस प्रकार के विचार सुनते आए हैं, ये उनका अपना विचार नहीं है। अब हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो हम सुनते आते हैं उसी को सच मानते हैं। हम कहते हैं ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा होता है, तो एक प्रकार से वो शंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि हम ऐसा सुनते आए हैं कि ऐसा होता है, और फिर आप युद्ध में हमको रद्द कर रहे हो, युद्ध में हमको लगा रहे हो, तो इससे तो हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, और मेरे कुल के जो आगे के जो वंशज आएंगे वो सब का नरक में वास होगा। ऐसा हम सुनते आए हैं, इति अनुशुश्रुम, ऐसा हम सुनते आए हैं। ऐसा अर्जुन का विचार नहीं है। वो अब यहाँ पे क्लियर करें कि मैं तो ऐसा सुनते आया हूँ, हम लोग ऐसा सुनते आए कि ऐसा होता है। आगे देखते हैं, अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनुम उद्यता। कहते हैं अर्जुन, हा, अहो मतलब आह, हा, वत अर्थात शोक, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब जो हम सुनते आए हैं, तो इसको सुनते आए हैं, फिर भी हमको ज्ञान नहीं है। हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोग सब जानते हैं, ऐसा सुनते हैं, हम लोग इस प्रकार की चीज़ों को जानते हैं, फिर भी कितने शोक की बात है कि हम लोग ये महान पाप करने को उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। कि
और किसके लिए? तो सिर्फ राज्य के लिए और सुख के लोभ के लिए अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। कितने पाप की बात है, कितने महान पाप की बात है कि हम लोग ये सब जानते हैं कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, कुल के जो लोग हैं वो नरक जाएंगे। फिर भी हम ये सब जानते हुए सिर्फ राज्य के लिए और सुख के लिए हम जो है अपने ही स्वजनों को, अपने ही बंधु बांधवों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे कहते हैं अर्जुन, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। आगे कह रहे हैं अर्जुन, यदि मुझ शस्त्र रहित, अशस्त्रम अर्थात शस्त्र रहित, अप्रतिकारम सामना न करने वाले को, मतलब प्रतिकार नहीं करने वाले को, सामने से कोई आक्रमण करे तो जो विरोध नहीं करे उसको कहेंगे कि उसने प्रतिकार नहीं किया। तो कह रहे हैं कि अगर मैं शस्त्र रहित और प्रतिकार भी ना करूं, सामना भी ना करूं सामने वाले का, शस्त्र पाणया शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तो कह रहे हैं कि मैं इतना पाप करने को, इतना महान पाप करने के लिए हम लोग क्यों तैयार हो गए हैं? यदि मैं शस्त्र रहित रहूं, मैं उनसे युद्ध करने से इनकार कर दूं, मैं शस्त्र ना उठाऊं और मैं उनका कोई विरोध भी ना करूं और इसके बाद वो मुझे मार दें, राज्य के लिए इस युद्ध भूमि में मार भी डाले, तो वह मरना मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारक होगा। इस राज्य और सुख का भोग करने के लिए अपने स्वजनों को मारने से ज़्यादा कल्याणकारक होगा कि मैं उनका प्रतिकार न करूं, मैं बिना शस्त्र के उनके हाथों मारा जाऊं, वह ज़्यादा कल्याणकारक होगा। ऐसी सोच अर्जुन की है। आगे संजय उवाच, संजय कहते हैं, चूँकि ये जो वार्तालाप दोनों में जो संवाद हो रहा है भगवान कृष्ण में और अर्जुन में, इस संवाद को संजय सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। तो संजय क्या कहते हैं? आगे संजय बोल रहे हैं, मतलब यहाँ तक अर्जुन ने बताया कि इससे अच्छा होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं यही मुझे मार दें, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र रहूंगा, उनका प्रतिकार भी नहीं करूंगा और ये मुझे मार दे, फिर भी ये कल्याणकारी होगा। इसके बाद संजय कहते हैं, संजय बताते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। कहते हैं संजय कि संख्य अर्थात रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो संजय बता रहे हैं कि पहले जो अर्जुन ने कहा कि इससे अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मैं शस्त्र रख दूंगा और मुझे प्रतिकार भी नहीं करूंगा और मुझे वो शस्त्र के साथ में मुझे मार डाले, रण में मेरी हत्या कर दें, मेरा वध कर दें, तो वह भी मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारक होगा। ऐसा कह के वो रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और उनकी मन स्थिति ऐसी है कि वो एकदम शोक से उद्विग्न है और वाण सहित धनुष को त्याग देते हैं, धनुष और वाण को रख देते हैं और रख कर त्याग कर वो रथ के पिछले भाग में रथोपस्थे अर्थात रथ के पिछले भाग में उपाविशत बैठ गए। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है और यहाँ पे क्लियरली अर्जुन का जो भी ज्ञान था, वो कहते हैं जो भी सुनते आए थे, वो बचपन से जो भी ज्ञान सुनते आए थे वो बतलाते हैं कि मैं ऐसा सुनते आया हूँ कि मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा कुल नाश हो जाएगा, वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होगी, इसके कारण मेरे कुल के लोग जो हैं या किसी भी कुल के लोग जो हैं जिनमें इस प्रकार से चीज़ें होती हैं उनके कुल को नरक मिलता है, उनके जो आने वाली पीढ़ियाँ होती है वो नरक हो जाते हैं और पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाती है। ये सब जो सुनते आए हैं वो बताते हैं कि मैं ये सब सुनता आया हूँ, ये उनका विचार भी नहीं है। हालांकि उस समय जो समाज में जो प्रचलित होंगी चीज़ें वो सुनते हैं, जैसे आज जातिवाद है, भ्रष्टाचार है और इस तरह जो भी कट्टर सोच है, ये सब जो समाज में बन जाता है
तो जो बचपन से इन सब चीज़ों को सुनता आता है तो उसकी सोच भी कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है। तो यहाँ उसी प्रकार से अर्जुन भी जो सुनते आए हैं वही बात वो कृष्ण को बता रहे हैं कि मैं भगवान यही सुनता आया हूँ शुरू से, और मुझे चूँकि मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन लोगों से, स्वजनों का वध करने से, स्वजनों को मारने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं, वो मुझे मार डाले रण में, और मैं उनका प्रतिकार नहीं करूं, शस्त्र भी नहीं उठाऊं उन पे। तो ऐसा सोचकर बड़े ही उद्विग्न, बहुत ही करुणा से भरे हुए, बहुत ही उद्विग्न मन से उनको ऐसा लगता है कि युद्ध एकदम बेकार है, युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग युद्ध करेंगे तो पाप को प्राप्त होंगे। और ऐसा सोचकर वो अपना शस्त्र त्याग देते हैं, धनुष्वान को रख कर, और वो रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। यहाँ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब ये सब विचार जो थे, जो वो बचपन से सुनते आए थे, जो समाज में वो व्याप्त थे, उसको उन्होंने प्रकट किया। अब ये सही है या गलत है, इसका फैसला भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। तो आप अगले अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, यहाँ तक अर्जुन कह रहे हैं, और अर्जुन तो अब युद्ध करने के लिए इनकार कर दिया उन्होंने कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध कर ही नहीं सकता, क्योंकि इससे मुझे पाप ही होगा, और सामने वाले पक्ष को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है, और हम लोग समझ के भी अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग महान पाप करने जा रहे हैं। ऐसा सोचकर वो शस्त्रों का त्याग करके चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ समाप्त होता है, और हम लोग अगले भाग में अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे, दूसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का क्या विचार है। तो इसकी समाप्ति करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसी प्रकार से वीडियोस को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।